चल, तू भी भीतर चल, उठा करके अपने को भी जेल में भी डाल देंगे, भीतर कर देंगे। भैया बड़ा विचित्र स्थिति है। प्रैक्टिकलों नहीं दारोबाजी करने देंगे। इंस्पेक्टर साहब उनके जो बार बार चिल्ला रहे हैं गुरु जी लोग, जो है सब भीतरे है, जो है सब भीतरे है, बाहर तो कुछ है नहीं। जो है यदि कानून का डर नहीं होता तो वही थोड़े देर के लिए नक मुंह दाब दिया जाए तो सब भीतर वाला उनका बाहर हो जाएगा। भीतर क्या है? कुछ नहीं है, एक मशीनरी है। अब ये बल्ब में पावर हाउस है, बल्ब में पावर हाउस तो बाहर का तरवा छोड़ा दीजिए ना, रोशनी गायब हो जाएगी। खाली तरवा हटा दीजिए, रोशनी गायब हो जाएगी। अब ये माइक में पावर हाउस है, तरवा खींच दिया जाएगा, इनके सारा ये बुलबुल बंद हो जाएगी। तो उसी तरह से भैया भीतर कुछ नहीं है। भीतर का है? कुछ नहीं है, जो है सो बाहर है। ये अनहरा बहिरा से भी जोगी ध्यान क्रिया करते कराते हैं सब, यानी ये सब कहा जाने भीतर बाहर माने क्या होता है। तो जब तीसरे शरीर, जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव को साक्षात देखने चलेंगे तो वास्तविकता ये है कि जब उस दर्शन में जाएंगे तो वहां शरीर रही नहीं जाती है। वहां तो वो ज्योतिर्मय तेजस्मान एक चेतन सत्ता रह जाता है। इस सूर्य से भी अधिक तेज, इस सूर्य से भी अधिक ज्योतिष्मान, लेकिन ताप नहीं, शीतलता से युक्त, शांति और आनंद से युक्त, वह एक चेतन तेज रह जाता है। अब वहां भीतर बाहर का निर्णय कैसे होगा? वहां भीतर बाहर का निर्णय कैसे होगा? ठीक है, हम भीतर देखते हैं। कहां भीतर देखते हैं? आंख खोली जाती है तो हर देखने वाले को दिखाई देता है कि वो सामने देख रहा है। हर देखने वाले को दिखाई देता है कि वो सामने देख रहा है। भीतर कहां देखता है? कौन ध्यान योगी साधक बताएगा कि वो चेतन तेज जो है, वो दिव्य तेज जो है, वो आलम नूर जो है, वो आसमानी रोशनी जो है, वो नूर इलाही लाइफ लाइट, वो डिवाइन लाइट जो है, वो सहज प्रकाश, वो परम प्रकाश जो है भीतर दिखाई देता है। ये मत भ्रष्ट सब जाने तो नहीं, पकड़े तो नहीं, घोषित कर दिया कि भीतर दिखाई देता है। कौन कहेगा कि भीतर दिखाई देता है? किसने देखा है कि भीतर घोषित कर दिया? हम तो आए दिन दिखाते हैं। हर देखने वाला सामने देखता है और बाहर देखता है। हर देखने वाला सामने देखता है और बाहर देखता है। दिखाऊंगा जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो कै तारीख को पड़ेगा, पहली दूसरी तीसरी में शायद प्रैक्टिकल पड़ेगा, क्योंकि 29 को मौनी अमावस पड़ रहा है, यहाँ का मुख्य पर्व। तो कोशिश करूंगा 29 तक इसे सत्संग को ले चलने का, जनता पहले लाभान्वित हो ले। जिनको दर्शन करना होगा वो 30 से आगे अपना प्रतीक्षा करें। 30-31 को पात्रता परीक्षण करूंगा। आप पहले दूसरी तीसरी चौथी 4 दिन दर्शन वाला क्लास चलाऊंगा। 5 को झुमझाम करके भजन कीर्तन होगा। आप दर्शन करने वाले आने वाले पब्लिक को बताएंगे कि मुझे दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। वे अपने जानकारियों को जो देखे हैं बताएंगे, पूछने वाले पूछें कि दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। अलग अलग जैसा बोला जा रहा है ऐसा ही दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग साक्षात आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव थे कभी? आप आत्मा ईश्वर ब्रह्म वाला जीवन आपको जीना चाहिए। बड़ा आप दिव्य पुरुष थे, आपको दिव्य जीवन जीना चाहिए था। परमेश्वर ने आपको दिव्य जीवन जीने के लिए ये मानव जीवन दिया था। ये सुकर कुकर भेड़ बकरी की तरह से
मात्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं कहा था, आपको हंस का जीवन जीना चाहिए था। आपको ज्योतिर्मय चेतन तत्व का जीवन, चेतन ज्योत का जीवन जीना था। आप जब हंस होते, आप जब चेतन ज्योति होते, तो ये पतन विनाशकारी परिवार संसार की तरफ आपका रुख नहीं होता, आपका रुख परमेश्वर के तरफ होता। शरीर रहते आप परमेश्वर वाला, आप स्वयं में अपने आप को आत्मा देखते और लगे हुए परमात्मा से देखते, तो आत्मा से ऊपर परमात्मा के नीचे बीच में अपने आप को एक महान आत्मा दिखाई देते। आप सभी ईश्वर से ऊपर और परमेश्वर के नीचे एक महेश्वर दिखाई देते, जिसका सर्वे सर्वा सब कुछ आत्मा ही है, जिसका इष्ट अभिष्ट मालिक आत्मा ही है, वो आत्मा से ऊपर महात्मा कैसे कहलाएगा? उसका तो महात्मा की टाइटल भी झूठी है, परमात्मा वो कैसे हो जाएगा? उसकी तो महात्मा वाली टाइटल भी झूठी है, वो तो दिव्य पुरुष भी नहीं कहला सकता, क्योंकि दिव्य तो आत्मा होती है, दिव्य तो ईश्वर होता है, दिव्य तो परमेश्वर होता है, और आत्मा ईश्वर ब्रह्म यानी ये शिव परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म जब तक नहीं मिलेगा, कोई भी जीव आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों कि यह बनाने की क्षमता केवल परमात्मा परमेश्वर में होता है। जीव को पुनः शिव बना देना, आत्मा को यानी जीव को आत्मा में परिवर्तित कर देना, जीव को शिव बनाना, जीव को पुनः ब्रह्म बनाना, जीव को आलम नूर बनाना, जीव को शिव बनाना, यह अधिकार केवल परमात्मा परमेश्वर को है, खुदागाड़ भगवान को है। ये जोगी गुरु आई महात्मा आई तथा कथित ये अब तो सतपाल सारे के सारे नानक देव जी, कबीर, दादू, दरिया, पलटू, ये सब के सब सोहंग जपवाना शुरू कर दिए थे, जो पतन और विनाश को ले जाने वाला है। सोहंग जो है पतन कारक है, विनाश को ले जाने वाला है, जो प्रकृति की सहज व्यवस्था है, पतन और विनाश, पतन और विनाश। अभी सब सोहंग क्रिया करा रहे हैं, सोहंग कोई क्रिया है, सोहंग तो सहज ही होते रहने वाली आत्मा से जीव से शरीर में होता हुआ परिवार प्रधान विनाश, संसार में जाकर नाश को प्राप्त होना, एक प्रकृति की सहज स्थिति है। कौन सोहंग वाला आकर बतलाएगा? सोहंग के विषय में उसको कोई जानकारी है? किसी गुरु की बात कर रहा हूं, है क्षमता तो जरा आकर बताना दे कि सोहंग जीव है कि आत्मा ईश्वर ब्रह्म है, शिव है कि परमात्मा परमेश्वर है। कौनों को पता है? कौनों को पता नहीं है कि वास्तव में सोहंग क्या है। किसी भी गुरु की बात कर रहा हूं जो सोहंग का दाल रोटी खा रहा है, जो सोहंग का जनता के सोहंग के नाम पर शोषित कर रहा है, चाहे सतपाल हो, चाहे बाल योगेश्वर जी हो, चाहे इन दोनों के बाप हंस जी हो, उनके स्वरूपानंद जी हो, चाहे उनके गुरु जो है अनंतपुर गुना वाला मध्य प्रदेश वाला हो, इनसे सब कहा जाना सोहंग का कबीर है, ये नानक देव है, दादू दरिया पलटू है, ये रामकृष्ण, ये लोग कहा जाना सोहंग क्या होता है। तो इस तरह से सबसे पहले सोहंग ही, सोहंग जब जान लेंगे तो कोई सोहंग क्रिया करेगा, सोहंग की क्रिया कोई करेगा, कोई अपने नाश की क्रिया जानकर करता है, कोई भी जानबूझकर पतन को ले जाते हुए विनाश की क्रिया करेगा। ये सोहंग पतन और विनाश वाला तो होता है। ये सोहंग जो है आत्मा का जीव में होता हुआ, शरीर में होता हुआ, पारिवारिक होकर के संसार में जाकर नाश को तो प्राप्त होता है। कौन कहेगा अगर के मैं देखिए लगा हुआ है, ये ले लीजिए,
वो कुर्सी लगी हुई है, माइक रखा हुआ है, आयोजक महोदय मनोहर लग रहा है, कह रहे हैं लोग अब आप अपना बंद कीजिए, अब इधर कार्यक्रम दीजिए, शाम को फिर आना है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो भैया हर जीवित प्राणी, जो कोई जीवित प्राणी है वो सोहन की शरीर है। कोई सोहन कोई योग की क्रिया नहीं है, सोहन कोई साधना नहीं है। सोहन तो पतन और विनाश वाली प्रकृतिस्थ व्यवस्था के बीच एक पतनोन्मुखी स्थिति है, एक सहज स्थिति है। सोहन कोई जो की क्रिया है, सोहन कोई साधना है। अरे साधना है तो हंस है, साधना है तो हंसों की है, जो सहज भाव में नहीं होती है, जो सहज भाव में नहीं होती है। हंस की क्रिया, हंस की साधना, उसमें थोड़ा दिक्कत पड़ता है, उसमें एक तकनीक है, उसमें एक विधि है, एक सिस्टम है। उस विधि को जान लीजिए, सहज ही होने लगेगा और दिखलाई देगा कि जब मैं था तब हरि नहीं। दिखलाई देगा कि देख अब हरि आ गया, हृदय में बैठ गया। देख देख अब हरि आया, हृदय में बैठ गया। जैसे हरि आकर के हृदय में बैठ रहा है, ये हम भाग रहा है तुरंत निकलकर। हरि के बैठते ही ये मैं भागना शुरू कर दिया। बैठाया हरि को, आप भागना शुरू कर दिया। मैं बस हरि को बैठा लीजिए, ये मैं तो अपने आप छोड़कर भाग जाएगा। मैं को भगाने से थोड़ा भागेगा। अब हरि है, मैं नहीं। ये जीवन आपका था। जैसे ही ये शरीर हरि को दे दिया जाएगा, जैसे ही ये शरीर आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव को दे दिया जाएगा, तो आप कल्पना कीजिए ना, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव, हरि भी पापीय होगा ना, वो पाप कुकर्म करेगा ना, वो चोरी डकैती करेगा ना, वो छल कपट धूर्तबाजी करेगा ना। ये तो समझदारी की बलिहारी है। वहां दोष दुर्गुण जाता ही नहीं। दोष दुर्गुण की अंतिम पहुंच जीव तक है। पाप बुराई विकृति जीव के क्षेत्र में नहीं जाती है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म के क्षेत्र में कहां से जाएगी? ये तो शरीर और संसार के बीच है। कोई पाप कुकर्म, कोई पाप कुकर्म, कोई दोष अपराध शरीर और संसार के बीच के क्षेत्र में होता है। जीव के क्षेत्र में इसका प्रवेश ही नहीं है। कोई पाप कुकर्म, कोई बुराई विकृति जीव के क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं पा सकता, प्रवेश ही नहीं पा सकता। ऐसा देखने दिखाने को मिलता है। और ये तो मैं जब प्रैक्टिकल दर्शन का क्लास करने चलूंगा तो पहली फरवरी को सबसे पहले दिखलाऊंगा कि देखो तो आप अपने को जैसे ही जीव के क्षेत्र में करेंगे तो आपको दिखलाई देगा कि दोष अपराध पाप कुकर्म जो है, पापानी बुराई विकृति जीव के क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं पा सकता, घुस ही नहीं सकता। हाँ, जो पाप कुकर्म कर चुका है वही भोग भोगना जीव के जी में रहेगा। तो इस दोष दुर्गुण पाप कुकर्म की अंतिम पहुंच कहां तक है? जीव तक। जीव तक, जीव से आगे इसकी पहुंच ही नहीं है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव के क्षेत्र में ये पाप कुकर्म, ये दोष अपराध, ये बुराई विकृति प्रवेश ही नहीं कर सकते, वहां जा ही नहीं सकते, वहां इनकी पहुंच ही नहीं है। इसलिए आपके लिए परमेश्वर ने बनाया कि संसार भी वास्तव में जानना देखना है, संसार का वास्तव में यदि आनंद मजा लेना है तो हंस हो रह करके जीवन जियो। ये शरीर यानी
परिवार को तो दो ही नहीं, हो तो इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। इस संसार का घोर घृणित मीठा जहर यदि कोई है तो परिवार ही तो है। इस संसार का सबसे बड़ा मीठा जहर कोई है जो करोड़ों जीवन को बर्बाद करने वाला, विनाश में ले जाने वाला है, तो परिवार ही तो है। परमेश्वर ने कभी परिवार अलाउ नहीं किया किसी को, न भगवान विष्णु ने परिवार अलाउ किया, न राम ने किसी को पारिवारिक उपदेश दिया, न भगवान कृष्ण ने किसी को परिवार में रहने को कहा। ये तो माया वाले हैं जिनको भगवान नहीं जचा, जिनको भगवत शरणागत अच्छी नहीं लगी, वो पतित होकर गिरे तो परिवार में गए। जिनको परमेश्वर, जिनको ईमान सच्चाई का जीवन नहीं आया, जो संयमित नहीं हो पाए, जो बेईमान और भ्रष्ट थे, वो गिर करके परिवार में गए, माया में गए। माया ने परिवार में झोंक दिया, जा भाड़ में पर। परिवार तो एक वह भाड़ है जिसमें पड़ने वाला उबर ही नहीं पाता, करोड़ों करोड़ों बार नारकीय यातनाओं में तड़पता रहता है। परिवार वह भाड़ है, भाड़। माया भाड़ में झोंक दिया परमेश्वर से विमुख रहने वाले जीवों को, परमेश्वर की स्वीकारोक्ति से अलग रहने वाले जीवों को माया ने परिवार रूपी भाड़ में झोंक दिया। चल चल, भोग भोग, तुमको भोगवाती हूं। तू क्या समझा कि मैं तुम्हारी हूं? मैं परमेश्वर की हूं। परमेश्वर से विमुख होने का तुमको हिसाब किताब समझाते हूं। चल झेल। तब माया ने परमेश्वर की विमुखता से कुपित होकर के आप लोगों को परिवार रूपी भाड़ में झोंक दिया। चल झेल भोग। बोलो परम प्रभु परमेश्वर की धन्यवाद है आप लोगों के बुद्धि का, जो आपके लिए भाड़ है करोड़ों जन्मों को विनाश करने वाला, उसी में आपका प्यार खिल रहा है। जो परमेश्वर साक्षात प्यार है, जो परमेश्वर साक्षात प्यार ही है। परमेश्वर क्या है? एक साक्षात प्रेम है, एक साक्षात प्रेम है। आवश्यकता है हमको ईमान से संयम पूर्वक उस प्रेम को पाने की। केवल ईमान संयम वाला ही उस सच्चे प्रेम को पा सकता है। बेईमान भ्रष्ट के लिए परमेश्वर वाला प्यार नहीं है। बेईमान भ्रष्ट परमेश्वर के यहां नहीं ठहरता है। वहां तो ईमान और संयम की जरूरत है। परमेश्वर के यहां होने रहने के लिए ईमान और संयम की जरूरत है। परमेश्वर के यहां ठहरने के लिए ईमान और संयम की जरूरत है। यदि भ्रष्ट बने, बेईमान बने, भ्रष्ट बने, तो परमेश्वर के यहां तो ठहर नहीं पाओगे। वहां से तो गिरोगे ही गिरोगे। कहां जाओगे? माया में। माया भी परमेश्वर की है, मायापति परमेश्वर होता है। तो परमेश्वर से गिरने का माया फल खूब समझाती है कि चल चल, तुझे परमेश्वर अच्छा नहीं लगा, अब भाई परिवार रूपी भाड़ में झोंक देती है। चल पतित कहीं के। जब करोड़ों बार नारकी यातनाओं से जन्मत मरत दुसह दुख होई से गुजरेगा तो तुझे समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर क्या और कैसा होता है। एक बार की नरक की यातना याद आ जाए तो परमेश्वर पूरी जिंदगी रोज सूजा से छेदे और मिर्चा पोते, तब कहे कि हम मोक्ष दिला देंगे, वो सस्ते है। क्यों? कि 100 वर्ष का दिन, जन्म के दिन से ही सूजा छेदना और मिर्चा छापना शुरू हो, रोज ऐसी पीड़ा मिले, रोज मरण के दिन 100 वर्ष रोज ऐसा छेदते साटते रहे, इहो को 36,500 दिन ना, कुल मिलाकर 36,500 दिन ना, कुल मिलाकर के 36,500 दिन ना।
और हजारों करोड़ों बार जो नारकीय यातनाओं को झेलना पड़ेगा वो, हजारों करोड़ों बार जो नारकीय यातनाओं में तड़पना पड़ेगा वो, तो हजारों करोड़ों बार की नारकीय तड़पन से ये 36,500 बार, यानी ये तड़पन तो सस्ता ही सौदा है ना। इसीलिए गुरुओं ने कहा यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब गुरुवत कुल में पाठ पढ़ा रहे हैं सब, देखो चेला, अरे शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। देख चेला, देख पढ़, लाइन है पढ़ कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु जी लाइनियां नहीं दिखाएंगे कि गुरु अमृत की खान। गुरु जी ये दूसरा चरण नहीं दिखाएंगे चेला को कि गुरु अमृत की खान। गुरु वह है जहां अमृत की खान हो, जहां अमृत बांटते रहा जाए और अमृत उसका अमृत स्थित रहे, स्थिर रहे। गुरु को किसका नाम है? जो अमृत तो बांटता है, जो ज्ञानामृत देता है, जो मुक्ति और अमरता को साक्षात दिखलाता है। मनवाता नहीं कि चेला जाप कर तेरा उद्धार हो जाएगा, चेला नाम जब तेरा उद्धार हो जाएगा, चेला ज्योति देख तेरा उद्धार हो जाएगा। एक उल्टा भरमाना, भटकाना, फंसाना, लटकाना है। ऐद मुक्ति अमरता है तो साक्षात दिखाई देना चाहिए कि मैं माया से मुक्त हो गया, अब मैं जमराज के नारकी यातना में नहीं जाने वाला। अब तो मैं जब तक शरीर है भगवान का, भगवान की भक्ति सेवा, आज जब शरीर छूटेगी तो सीधे अमर लोक परम धाम। ये नर्क, स्वर्ग और ब्रह्मलोक, शिवलोक नीचे पीछे छूटता हुआ दिखाई देगा। चलने लगेंगे तो कहीं इंद्र स्वागत के लिए तैयार रहेंगे अपने देवता लोगों को, तो कहीं ब्रह्मा जी स्वागत के लिए तैयार रहेंगे स्वागत करने को, तो कहीं भोले शंकरो बाबा तैयार रहेंगे स्वागत करने को। क्या है भाई? यह जीवात्मा परम धाम की वासी है। ये परम धाम अमर लोक की जा रही है। धन्य है, धन्य धन्य है तो जीवात्मा, धन्य अमर लोक जा रहा है, परम प्रभु परमेश्वर के यहां जा रहा है। ये स्थिति होती है। तो परमात्मा के यहां कितना दंड पिया है, परमात्मा अच्छा नहीं लग रहा है। भोग व्यसन के आगे परमात्मा, पाप कुकर्म के आगे परमात्मा, बेईमान या मत भ्रष्ट लोगों के लिए परमात्मा। यहां तो ईमान और संयम चाहिए। परमात्मा तो ईमान और संयम का भूखा होता है, परमात्मा तो आपके भाव का भूखा होता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्यमेव जयतेनानंतम। भैया शाम को भी क्लास है, शाम को देर हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। कानूनी बाध्यता 10 बजे आ जाती है, इसलिए यानी हम कोशिश करेंगे आज 1 घंटा पहले आने की। रात 1 घंटा और देर हो गया था आप लोगों की प्रतीक्षा में, ये लोग हमको बुलाते नहीं है। आज हम एक घंटा पहले, यानी 6 बजे से क्लास है, तो आज मैं 6:30 बजे तक आने का कोशिश करूंगा ताकि शाम वाला क्लास भी भरपूर थोड़ा मिले। इसलिए अब इस क्लास को, अब यही क्लास शाम को तीसरी शरीर से चौथी शरीर कैसी क्या होती है अब ये लेकर चलूंगा। आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव क्या होता है,
कैसे उत्पन्न होता है, वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव की बात बता रहा हूं, वो अब शाम को चलेगा। तो इस समय जिस भाई बंधुजन को शंका समाधान की बात पड़ती हो, इस समय खुला समय है, दिल खोलकर कर लेना चाहिए। दो शर्त, यानी शांतिमय ढंग से प्रेममय वातावरण में होना चाहिए। शांतिमय ढंग से यदि प्रेममय वातावरण में नहीं होगा तो शंका समाधान झगड़ा के लिए थोड़ा होता है, वो तो जानने जनाने के भाव के लिए होता है। तो जो कोई भाई बंधु यदि किसी भी प्रकार का शंका हो उनके पास, तो उसके समाधान है दिल खोलकर आ सकते हैं। मेरी कोई बात तथ्य उनको गलत लगी हो तो दिल खोल करके उसके समाधान के लिए आ सकते हैं। एक आदमी यदि किसी का शंका समाधान हो रहा है तो दूसरा कोई यदि चाहता है कि शंका समाधान, तो पहले से आकर यहां बैठा रहे। ये नहीं कि एक आदमी चला जाए, वो पीछे से उठे तो धीरे धीरे आवे। तो सैकड़ों लोगों का जिसमें बैठे पूरा पंडाल भरा है, सबका समय व्यर्थ ही तो जाएगा, सबका समय व्यर्थ ही तो जाएगा। इसलिए एक पूछे तो दूसरे तीसरे पहुंचे रहे, जब दूसरे तीसरे पूछे तो चौथे पांचवें पहुंचे रहे। और यहां आकर दिल खोलकर आप लोग अपनी बात रखिए, भय मत कीजिए, संकोच मत कीजिए। हमारे खिलाफ भी यदि कोई जानकारी है तो दिल खोलकर रखिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। लीजिए भैया आए हैं, इनके शंका समाधान को आप लोग प्रेम से सुनिए। जय प्रभु स्वामीनंद जी। मेरा पूछना यह है कि वो उद्भिद में जीव रहती है कि नहीं? कितना है? थोड़ा और आगे हो जाए। उद्भिद में जीव रहते हैं कि नहीं? उद्भिद में जो वृक्ष में जीव रहता है कि नहीं? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। 84 लाख जो जोनियां हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकारों में है। जीव को जो 84 लाख जोनियों में भ्रमण करना पड़ता है, तो वे 84 लाख जोनियां जो है मुख्य रूप से 4 प्रकारों में है। जड़ज यानी जड़ से पैदा होने वाले, यानी ये पेड़ पौधे, साग भाजी, ये पेड़ पौधे, फूल पौधा, ये सब जड़ज कहलाते हैं। जड़ज। तो जीव की एक गति यह भी है, 84 लाख में जो 4 प्रकार के जीव की, 4 प्रकारों में ये 84 लाख है। तो उन 4 प्रकारों में एक प्रकार जड़ज का है। दूसरा प्रकार जो जड़ जो पदार्थ है, ये पेड़ पौधे, फूल पौधा, साग भाजी, ये सब है, ये सब जड़ज में आ जाएगा। दूसरा जड़ से होने वाला, जड़ में होने रहने वाला। दूसरा होता है उद्भिज। जैसे गंदा से पैदा होने वाला, जैसे पसीना से, मल से, चीलर पड़ गया कपड़े में, ढील पड़ गया बाल में, ये ढील, चीलर, मक्खी, मच्छर, ये कीड़े जो गंदगी से पैदा होने वाले जंतु हैं, जीव हैं, उनको उद्भिज कहते हैं। उद्भिज। जड़ज से श्रेष्ठ उद्भिज होते हैं। जड़ज से श्रेष्ठ उद्भिज होते हैं। इसके बाद होता है अंडज, यानी अंडा के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जीव, जैसे पक्षीगण है, जैसे सांप है, यानी अंडा से उत्पन्न होने वाला, इसको अंडा, जैसे मुर्गी है, जैसे सांप है, जैसे ये पक्षीगण है, ये अंडज है, यानी अंडा के माध्यम से प्रकट होने वाला जीव। बात समझ में आ रहा है? और चौथा जो प्रकार है वो है पिंडज। जड़ज, उद्भिज, अंडज, पिंडज। पिंडज माने पिंड रूप में पैदा होने वाला। पिंड रूप में, जैसे आदमी है, एक शरीर ब्रह्मांड है और ये पिंड है,
तो पिंड रूप में, जैसे शरीर आकृति रूप में मनुष्य है, पिंड रूप में शरीर आकृति रूप में पैदा होता है। जैसे गाय भैंस के बछड़े हैं, बछिया है, भेड़ बकरी के बछड़े बछिया हैं, ये सब पिंडज में आते हैं जो सीधे बच्चा के रूप में प्रकट होते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ है, यानी जड़ज से श्रेष्ठ उद्भिज, उद्भिज से श्रेष्ठ अंडज और अंडज से श्रेष्ठ पिंडज। ये 4 प्रकार में 84 लाख जोड़।